स्वाध्याय सत्संग की महिमा। स्वाध्याय क्या है? सत्संग क्या है? अभी तो बहुत सब जानने लगे, लेकिन आज से 40-50 साल पहले स्वाध्याय क्या होता है मालूम ही नहीं था। सत्संग क्या होता है, स्वाध्याय क्या होता है? अभी तो सब जगह स्वाध्याय करो, सत्संग करो, ये बातें आजकल सब जगह चलती है। पहले तो कभी नाम ही नहीं सुना था, स्वाध्याय का नाम ही नहीं सुना था कि सत्संग किसको कहते हैं, स्वाध्याय किसको कहते हैं। पहले तो बस साधु साधियों के पास जाओ, मंदिर जाते हो क्या, पूजा करते हो क्या, व्रत नियम करते हो क्या, एकासन व्यासन करते हो क्या, बस क्रिया की चर्चा होती थी। और ज्यादा क्रिया करो, कम करते हो तो कितनी क्रिया करते हो, क्या करते हो। स्वाध्याय सत्संग का कुछ मालूम ही नहीं था। मंदिर जा लिए, पूजा कर ली, व्रत नियम कर लिए, त्याग पचकान कर लिए, मौन कर लिए, नौकारसी पौरसी कर ली, हो गया धर्म। इसके बाद कोई जानकारी भी नहीं, बस एक रूटीन हो जाता था, जीवन के अंदर एक रूटीन हो जाता था और लगता था कि हम कुछ धर्म कर रहे हैं और फिर वही चीज दूसरे दिन। और इस प्रकार से महीनों और सालों गुजरते रहे और ऐसा लगता है कि हम धर्म कर रहे हैं और कोई जानकारी नहीं। जो नौकार मंत्र हम गिनते हैं, उस नौकार मंत्र का अर्थ क्या है ये भी मालूम नहीं रहता था। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम बोलते थे, लेकिन अरियंत किसको कहते हैं, सिद्ध किसको कहते हैं, ये भी नहीं मालूम। बस रट लिया और उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, जब देखो जब नौकार मंत्र गिन लो, सो तो गिन लो, उठो तो गिन लो, कहीं जाना हो तो गिन लो, खाना खाते गिन लो, बस गिनते रहो, रटते रहो। लेकिन मतलब क्या है ये मालूम ही नहीं। अरियंत बड़े हैं कि सिद्ध बड़े हैं, मालूम ही नहीं। अगर अरियंत छोटे हैं और सिद्ध बड़े हैं तो पहले नाम अरियंत का क्यों लिखा गया, कुछ मालूम नहीं। सिर्फ बोलना, रटना, पढ़ना, सुनना, सुनाना, बस इतना ही था। जो शब्द बोलते थे, जो पाठ बोलते थे, उनका अर्थ भी नहीं मालूम था, क्योंकि कोई जीवन में स्वाध्याय सत्संग था ही नहीं हमारे जीवन के अंदर। और इतना सब करके ब्रेक लगा देते थे, क्योंकि हो गया आज का धर्म, अब कल करेंगे, कल फिर वही रूटीन, फिर तीसरे दिन भी वही रूटीन, नया कुछ नहीं, नई कोई जानकारी नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं। जो आज कर रहे हैं वही कल करेंगे, कल कर रहे हैं वही परसों करेंगे, वही नौकार मंत्र की माला फेर रहे हैं। 50-50 साल हो गए फेरते हुए, लेकिन क्यों फेरते हैं, किसकी फेरते हैं, किस लिए फेरते हैं, कुछ भी नहीं मालूम था। और फिर बस पाप में प्रवृत्ति शुरू हो जाती। सवेरे 2 घंटा कर लिया नित्य क्रम क्रियाएं, और उसके बाद दुकान जाने वाले दुकान, ऑफिस जाने वाले ऑफिस, सब अपनी अपनी क्रियाओं में लग जाते थे। आज से 54 साल पहले की बात है। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि स्वाध्याय क्या है। मैं तो जब गुरुदेव के मार्ग में आई, कांजी स्वामी के मार्ग में, सोनगढ़ नाम सुना, जब उनके मार्ग में आई तब तो मैंने पहली बार आत्मा शब्द सुना, स्वाध्याय शब्द सुना, सत्संग शब्द सुना। ये आत्मा क्या होती है, स्वाध्याय क्या होता है, सत्संग क्या होता है, मुझे मालूम ही नहीं। गुरुदेव के मार्ग में नहीं आती तो मुझे ये मालूम ही नहीं होता कि ये स्वाध्याय क्या होता है। तब मैं स्वाध्याय करने लगी। स्वाध्याय के माध्यम से मुझे समझ में आने लगा, धीरे 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 ये नौकार मंत्र का मतलब समझ में आने लगा। अरिहंत भगवान अभी संसार में है कि मोक्ष में है, और संसार में भी है तो वो भगवान कैसे हैं, ये कुछ मालूम नहीं था। ये जैसे जैसे मालूम पड़ने लगा, इंटरेस्ट आने लगा और स्वाध्याय करने का मन करने लगा और मैं स्वाध्याय करने लगी। ये भी नहीं मालूम था स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, तिर्यन गति क्या है, मनुष्य गति क्या है। क्योंकि मनुष्य जन्म में अपने को मनुष्य मान लिया, ये मालूम ही नहीं कि मैं कहीं देव गति से आई हूँ कि तिरंज गति से आई हूँ कि नरक से आई हूँ कि वापस मनुष्य है, कुछ भी मालूम नहीं, कोई जानकारी नहीं। बस इतना सुनते थे, घर वालों से भी सुनते थे, साधु साधी से भी सुनते थे कि पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। बस ये सब जानते थे और वो पाप के डर से वस्तु को छोड़ते थे। वस्तु के स्वरूप को समझ के किसी वस्तु को नहीं छोड़ा, बस पाप के डर से छोड़ते थे और इससे पुण्य होता है, धर्म होता है,
ऐसा समझ के उस सब क्रियाओं को करते थे और इस प्रकार का सालों निकल गए जीवन के, पता ही नहीं कि क्या होता है। ऐसे करते-करते जीवन बीतता चला जा रहा था, स्वाध्याय के बारे में जब मालूम ही नहीं है। 72 में जब मैं पहली बार सोनगढ़ गई, तब पहला प्रवचन गुरुदेव का सुना, जिसमें उन्होंने आत्मा और परमात्मा की बात करी। गुरुदेव के प्रवचन में पूजा पाठ करो कि मंदिर जाओ, भक्ति करो कि रात्रि भोजन छोड़ो, ये चर्चा ही नहीं आती थी। वो तो आत्मा की बातें करते थे, स्वाध्याय सत्संग की बातें करते थे गुरुदेव। कोई पूछता था कि आप गुरुदेव ये सब रात्रि भोजन की, मंदिर पूजा की आप बात ही नहीं करते हो, कुछ करने की बात नहीं करते हो। तब गुरुदेव कहते थे कि भाई तुम जैन कुल में जन्मे हो, ये क्या बात बताने की होती कि मंदिर जाना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पानी छानकर पीना चाहिए, अभक्ष पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये तो जैन कुल में जन्म लेने वाले के रग-रग में होना चाहिए। ये कोई बोलने बताने की क्रियाएँ नहीं है, ये तो उनके संस्कारों में ही होती है। लेकिन मैं कौन हूँ उसकी खबर ही नहीं है जीव को, स्वयं का पता ही नहीं है। जिसके लिए ये सब क्रियाएँ हम कर रहे हैं, उसका तो पता ही नहीं है और उसका पता स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से ही लगेगा। तो स्वाध्याय की और सत्संग की मुख्यता थी गुरुदेव की वाणी के अंदर। और गुरुदेव सत्संग करते-करते थोड़ी-थोड़ी देर में आहा! आहा! भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। एक सत्संग के अंदर तो वो कितनी बार भगवान आत्मा बोलते थे और कितनी बार आहा शब्द बोलते थे। उस समय तो मुझे इतना समझ में नहीं आता था। आज से 52 साल पहले इतनी समझ नहीं थी कि हाँ, अच्छी लगती थी बात कि कुछ ये अलग कहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता था। धीरे-धीरे मुझे बहुत सारी बातों की जानकारी हुई। थोड़ा समझ में आने लगा कि ये द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है, निमित्त उपादान क्या है, कुछ मालूम नहीं था, कुछ भी नहीं जानते। क्योंकि क्रिया के अलावा कुछ नहीं, आप 1 माला फेर रहे हो, आप 4 माला फेरना शुरू कर दो। मैंने वो क्रिया बढ़ाने का ही काम किया, लेकिन जानकारी किसी चीज़ की नहीं थी, समझ में ही नहीं आता था। कुछ भी मालूम नहीं था, जैसे कि हमको मैथ्स बनाना है, तो हमको पहाड़ा गिनती सीखना पड़ेगा। जब तक हम पहाड़ा गिनती नहीं सीखेंगे, मैथ्स कैसे बनाएँगे? हमको कोई सेंटेंस बनाना है, तो हमको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए ना। शब्द ज्ञान के बिना सेंटेंस कैसे बनाएँगे? तो वैसे ही जब तक हमको ये जानकारी नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं का तो मैं पता ही नहीं है और क्रियाओं के ढेर लगा देते हैं। तो ये स्वाध्याय करने से, सत्संग करने से ये मालूम पड़ने लगा कि मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है, द्रव्य क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, ये जानकारी होने लगी, तो अच्छा लगने लगा। फिर गुरुदेव श्री के प्रवचन शास्त्रों शास्त्रों को तो नहीं पढ़ा, लेकिन जो गुरुदेव श्री के प्रवचन होते थे उन शास्त्रों में, वो पढ़ते थे। उससे कुछ समझ आता था कि शास्त्र में, क्योंकि मूल शास्त्र तो बहुत ये होते थे, डिफ़िकल्ट होते थे, इतने समझ में नहीं आते थे। तो उन शास्त्रों के जो अर्थ गुरुदेव श्री दृष्टांत के माध्यम से समझाते थे, वो पढ़ती थी। और मैं तो जो पढ़ती थी ना, तो उस समय तो मुझे उसका अर्थ बताने वाला भी कोई नहीं था। अब कुछ जिज्ञासा हो तो किससे पूछें? कोई नहीं था उस समय, गुरुदेव को इधर मानने वाला, जानने वाला कोई नहीं था यहाँ पर। अब जिज्ञासा इतनी होती किससे पूछें? तो सोनगढ़ में ब्रह्मचारी बहनें रहती, तारा बहन, मैना बहन, खैरागढ़ की थी वो, उनसे हमारी पहचान थी। तो मैं 1 महीने के प्रश्न लिख कर रखती थी और फिर पत्र डालती थी उनको और पूछती थी इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? और वो मुझे जितने प्रश्न 20, 25, 30, 35 जो भी प्रश्न होते थे मेरे जिज्ञासा के, वो सब पूछ करके हरि भाई वगैरह से पूछ करके या गुरुदेव के उसमें जवाब आते थे या उनको मालूम था, वो पत्र में लिखते थे, उनका पत्र आता था तब मुझे 1 महीने में समाधान होता था। इधर बताने वाले भी कोई नहीं मिलता। आज वर्तमान में तो चारों तरफ हमको ये स्वाध्याय सत्संग की बातें मालूम होने से हमको बहुत सारी जानकारी मिल गई है। लेकिन मेरे समय में तो मुझे कोई बताने वाला ही नहीं था। 1-1 महीना मुझे इंतज़ार करना पड़ता था
और फिर जब उनका पत्र आता था, तब मुझे समाधान होता था। मैं अकेले ही स्वाध्याय सत्संग करती थी। जो समझ में आता वो समझती, नहीं तो जिज्ञासा से पूछती, फिर वो समझ में आता था मेरे। इधर पंडित वगैरह आते थे, जयपुर के, उनसे पूछते थे। बिना स्वाध्याय, बिना सत्संग के हम अपने बारे में जान ही नहीं सकते हैं। और आज हमें इसका रिजल्ट भी दिख रहा है कि आज हमें जो भी जानकारी होती है, जो भी हमें समझ में आ रहा है, जो हम समझ रहे हैं, इन सब का कारण एक ही है, स्वाध्याय और सत्संग। यहाँ पर जब हम स्वाध्याय करते हैं, जब हम सत्संग करते हैं, उस समय जैसे कि लोग पाप से बचने के लिए पुण्य करते हैं कि भैया दिन भर पाप करेंगे तो नरक में चले जाएंगे, थोड़ा पुण्य भी करना चाहिए जिससे स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि पंचम काल में तो मोक्ष है नहीं, इसलिए थोड़ा पुण्य की क्रिया कर लो। तो पाप के डर से और पुण्य की रुचि से स्वर्ग मिलेगा। जीव पुण्य करने की प्रक्रिया में लग जाता था और पाप से हट जाता था। लेकिन स्वाध्याय एक ऐसी चीज है जिसमें पाप से हटना भी नहीं पड़ता और पुण्य करना भी नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम स्वाध्याय करने के लिए बैठते हैं, सुनने के लिए बैठते हैं या शास्त्र पढ़ने के लिए बैठते हैं, सत्संग करते हैं, तो सहज में ही हमको तत्क्षण उसी समय इतने फायदे हो जाते हैं कि हमको कुछ करना नहीं पड़ता है, हमें पाप भी नहीं छोड़ना पड़ता है, हमें पुण्य भी नहीं करना पड़ता है। जब हम स्वाध्याय करने बैठते हैं, पाप छूट जाते हैं, पाप की प्रक्रिया होती ही नहीं और पुण्य हो जाता है। पुण्य भी करना नहीं पड़ता है, क्योंकि सत्संग में जब हम एकाग्र मन से सत्संग को सुनते हैं, अपने बारे में समझते हैं, उस समय कसाई मंद हो जाती है एकदम से। उस समय कसाई होती ही नहीं। जैसे कि स्वाध्याय सत्संग करते हैं, उस समय बैठते हैं, तो उस समय हम देखते हैं कि उसी समय लक्षण कितने फायदे हो जाते हैं कि बिना किए सब कुछ हो जाता है। जैसे कि हम स्वाध्याय सत्संग में बैठते हैं, तो उस भी स्वाध्याय करते हुए आत्मा का अनुभव तो होगा ही, क्रम से मोक्ष होगा ही हमको। ये तो अभी दूर की बात है, लेकिन शास्त्र स्वाध्याय करते हुए, सत्संग सुनते हुए हमको तत्काल ही कितने फायदे हो जाते हैं। जैसे कि हम स्वाध्याय करते हैं, तब उस समय में क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष के परिणाम होते नहीं। क्रोध नहीं होता है, मान नहीं होता है, माया, लोभ के परिणाम हमको उस समय नहीं होते हैं, सब मंद हो जाते हैं उस समय एकदम से। और जो हमारा मन अति चंचल होता है, एक समय में कहाँ का कहाँ दौड़ जाता है, वो मन भी स्वाध्याय सत्संग के समय एकाग्र हो जाता है। कहाँ कहाँ दौड़ता है वो मन भी एकाग्र हो जाता है। तथा उसी समय जब स्वाध्याय करते हैं, तो 5 इंद्रियों की मन की प्रवृत्ति भी रुक जाती है। 5 इंद्रियों में जैसे कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ पी लिया, कभी कुछ सुन लिया, कभी कुछ देख लिया, ऐसे हम चारों तरफ भटकते रहते हैं, 5 इंद्रियों के विषयों में दौड़ते रहते हैं। तो जब स्वाध्याय सत्संग करते हैं, तो वो 5 इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति भी उस समय अपने आप रुक जाती है। हम रोकते नहीं है उसको, वो अपने आप रुक जाती है वहाँ पर। और 5 पाप भी नहीं होते हैं। उस समय ना हम किसी की हिंसा करते हैं, ना चोरी करते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना परिग्रह इकट्ठा करते हैं। उस सत्संग के समय 1 घंटा, 1.5 घंटा जो भी हम सत्संग स्वाध्याय करते हैं, उस समय ये 5 प्रवृत्तियाँ भी हमारी होती नहीं है। हम करने का कोई नियम लेके नहीं बैठते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक ही ये 5 हिंसा आदि पाप हमें सत्संग और स्वाध्याय के समय नहीं होते हैं। और अल्प ज्ञान होने पर भी रोज-रोज के स्वाध्याय सत्संग से हमको बहुत सारे ज्ञान की जानकारी हो जाती है। बहुत सारे तत्व जैसे 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, निमित्त उपादान क्या है, व्यवहार निश्चय क्या है, संसार क्या है, गतियाँ क्या है, सुख-दुःख क्या है, पुण्य-पाप किसको कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं। ये हम कुछ नहीं जानते थे। ये सत्संग और स्वाध्याय करने से हमें ये मालूम होने लगता है। ये हम जानकारी हमको होती है। और धीरे-धीरे ये जानकारी होने से हमारा जो मन है, वो आत्मा के सन्मुख होने लगता है और हम स्वाध्याय सत्संग से अपने ज्ञान आत्म सन्मुख होता है तथा स्वाध्याय करते ही स्वयं ही पाप छूट जाते हैं और पुण्य होने लगता है। यहाँ पर छोड़ना नहीं पड़ता है, वो होता है और फिर क्रम-क्रम से आत्मा की अनुभूति भी होती है। स्वरूप
तक पहुँचने के लिए, आत्मा तक पहुँचने के लिए और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए एकमात्र सत्संग ही उपाय है और अन्य कोई उपाय नहीं है। जैसे कि हम माला फेरते हैं, तो माला फेरते हैं तो उस समय कोई ज्ञान होता है क्या? नहीं, वही नौकार मंत्र गिनना। आज 10 माला भी अगर फेर लेते हैं, कई लोग फेरते हैं 5-5, 10-10 मालाएँ फेरते हैं, 1-1 घंटा तक, तो वो माला फेरने से ज्ञान क्या बढ़ा? ज्ञान तो कुछ बढ़ता ही नहीं है। फिर दूसरे दिन फिर वही 10 माला, फिर तीसरे दिन, ऐसे 50-50 साल से लोग माला ही फेर रहे हैं और धर्म मान रहे हैं, लेकिन माला फेरते-फेरते ज्ञान तो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे रात्रि भोजन छोड़ दिया, तो पाप छोड़ के पुण्य हो गए, लेकिन ज्ञान क्या हुआ? जानकारी क्या हुआ? अपने बारे में हम क्या जाने? जैसे आलू, प्याज़, जमीकंद आदि हमने छोड़ दिए, उससे हमें क्या ज्ञान हुआ? जैसे हम मंदिर गए, भगवान के दर्शन कर ली, पूजा कर ली, सारी क्रियाएँ कर ली, मौन कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उससे हमको जानकारी क्या हुई? वो तो एक रूटीन हो गई हमारी, रोज़ वही आदत हो गई करने की, वही-वही क्रिया वापस रिपीट करते रहे, लेकिन जानकारी कुछ नहीं, ज्ञान कुछ भी नहीं बढ़ा हमारे। और ये क्रियाएँ होती रही और क्रिया करते-करते सालों बीत गया, लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि अरिहंत भगवान संसार में है कि मोक्ष में? बहुत लोगों को नहीं पता, पहले वालों को। अभी तो आजकल अब बच्चों को शिविर लगते हैं, बच्चे शिविर में पढ़ते हैं, आजकल क्लासें लगती है, आजकल सब जगह बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो आजकल फिर भी मालूम हो गया कि अरिहंत भगवान संसार में हैं, अभी मोक्ष में नहीं गए हैं, अभी उनके 4 कर्म बाकी, ये सब अब मालूम पड़ने लगा। लेकिन हमारे समय, उस समय, आज से 50 साल पहले ये मालूम नहीं था और आज भी जो पुरानी लेडीज़ है, उनको आज भी नहीं मालूम है कि अरे भगवान संसार में है कि मोक्ष में है। तो ये जानकारी तो हमको बाहर की क्रियाओं से होती ही नहीं है। ये तो हमको स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से ही मालूम पड़ेगा। उसके बिना हमको मालूम ही नहीं पड़ता है कि क्या है और क्या नहीं है। ऐसे ही मैं स्वाध्याय कर रही थी, तो एक बहन आई, उन्होंने पूछा कि क्या करते हो आप? मैंने कहा स्वाध्याय, सत्संग कर रही हूँ। बोले वो क्या होता है? स्वाध्याय सत्संग क्या होता है? मैंने कहा उसमें अपने बारे में जानना होता है कि मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है, उसका स्वरूप क्या है, संसार क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मा का मोक्ष कैसे होता है, आत्मा सुखी दुखी क्यों होता है, ये सब स्वाध्याय में मालूम पड़ता है। उनको कुछ मालूम नहीं पड़ता। वो बहुत पूजा पाठ करते थे, उपवास करते थे। महीने में 4-5 उपवास करते थे, 10-10 मालाएँ फेरती थी, बहुत क्रिया करते थे, लेकिन जानकारी कुछ नहीं थी। तो उन्होंने पूछा मैं भी करूँ क्या आपके पास बैठ के? मैंने कहा कर लीजिए। तो वो आने लगे, रोज़ आने लगे और उन्हें अच्छा लगने लगा। जानकारी हुई तो अच्छा लगने लगा। अभी तक हमको जानकारी ही नहीं थी और इसी प्रकार से बहुत सारे लोग जुड़े और रोज़ आने लगे, स्वाध्याय सत्संग करने लगे और स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से आत्मा शब्द भी सुना, आत्मा के बारे में जाना भी, रोज़ स्वाध्याय सत्संग और स्वाध्याय सत्संग में एकाग्रता रहती है, मन भटकता नहीं है चारों तरफ, नहीं तो सामायिक में बैठ जाते हैं, बातें करते रहते हैं, मन इधर-उधर भटकता है। लेकिन स्वाध्याय सत्संग एक ऐसी चीज़ है जिसमें मन की एकाग्रता होती है और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हमको होती है। कसाय की मंदता तो होती ज है और भी बहुत सारे फ़ायदे हमको सत्संग के माध्यम से होते हैं, मालूम पड़ता है। स्वयं ही पाप छूट जाता है, स्वरूप तक पहुँचने के लिए एकमात्र स्वाध्याय, स्वाध्याय, स्वाध्याय और कोई दूसरा उपाय नहीं है। उस समय तो जिस समय आज से 50 साल पहले ना तो कोई टेप था, ना कोई कैसेट थी, ना कोई मोबाइल था, कुछ नहीं था, मात्र शास्त्र स्वाध्याय करना। बस 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा जितना समय हो, उसी इतना समय अपन शास्त्र स्वाध्याय करते थे। गुरुदेव श्री कहते थे, दृष्टि के निदान में गुरुदेव ने कहा है कि भाई 4-5 घंटे का स्वाध्याय तो रोज़ होना ही चाहिए। तू 4-5 घंटे का स्वाध्याय करेगा तब तो तेज गति से भी जाने से बचेगा। जितना स्वाध्याय करेगा अपने बारे में तू जानेगा, तो ही तू अपने स्वरूप को जान पाएगा। स्वाध्याय के बिना तू सत्संग के बिना अपने स्वरूप को नहीं जान पाएगा। गुरुदेव स्वाध्याय की बहुत महिमा करते थे।
गुरुदेव के मार्ग में आने पर बाहर की क्रियाएँ अपने आप कम हो गई, छूटने लगी, सामायिक प्रतिक्रमण। ऐसा लगता है बिना ज्ञान की क्रिया हो रही है। ज्ञान है नहीं और क्रियाएँ करे जा रहे हैं और जो क्रिया कर रहे हैं उसके बारे में ही नहीं मालूम। आज किसी को पूछ भी लो कि आप माला क्यों फेरते हो? मालूम ही नहीं, क्यों फेरते हो? महाराज साहब ने कहा भैया माला फेरना या फिर माला फेरने से धर्म होता है। माला पंच परमेष्टि भगवान की माला फेरने से अच्छा रहता है। पंच परमेष्टि की माला फेरने से पुण्य बनता है। बस इतना ही मालूम। और कुछ मालूम नहीं। मंदिर क्यों जाते हैं वो भी नहीं मालूम। कोई लोग तो कहेंगे हमारे माँ-पिताजी कहते हैं कि मंदिर जाओ नहीं तो नाश्ता नहीं मिलेगा, इसलिए चले जाते हैं। कई लोग बोलते हैं मंदिर जाने से शांति मिलती है, इसलिए चले जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मंदिर जाने से पुण्य होता है, इसलिए चले जाते हैं। तो मंदिर तो जाते हैं लेकिन मंदिर जाने का असली कारण क्या है, उसका स्वरूप क्या है, नहीं मालूम। रात्रि भोजन छोड़ तो देते हैं, लेकिन मालूम नहीं है, पाप के डर से छोड़ देते। अभी कह दे कोई कि इसमें पाप नहीं लगता है, तो रात्रि भोजन वापस शुरू कर देते हैं। आलू प्याज नहीं खाते हैं, पाप के डर से छोड़ा है, वस्तु स्वरूप समझ के नहीं छोड़ा। हमने भी छोड़ा, मुझे तो बहुत आलू पहले पसंद था, तो खाती थी छोटी थी जब। पर महाराज साहब बोले बहुत पाप लगता है, बहुत पाप लगता है, छोड़ दो। महाराज साहब छोड़ तो दूँगी, पर मुझे तो आलू बहुत पसंद है। ठीक है, महीने में 5 दिन खा लेंगे। अब हम राग तो है खाने का, तो मैं 1 महीने में 5 दिन खुला रख लिया। महाराज साहब बोले 5 दिन खुला रख लो, 5 दिन खा लेना, 25 दिन मत खाना। अब पाप के डर से 25 दिन छोड़ दिया, 5 दिन खुला रखा, महाराज साहब ने कह दिया 5 दिन खा लेना, तो खा लेते थे। अब खाते भी कैसे थे कि आज मेरी आलू की छूट है और सुबह से लेके शाम तक सब चीज़ आलू की, क्योंकि आज छूट है, आज आलू खुला है। तो जो 1 महीने में जो आलू नहीं खाया था, वो 1 दिन में खा लेते हैं। तो आलू तो छोड़ा था, पर उसका राग नहीं छूटा था। क्यों? कि मालूम ही नहीं था, सिर्फ़ इतना ही मालूम था कि पाप लगता है, उसका स्वरूप नहीं मालूम। लेकिन जब मैंने उस सोनगढ़ वाली बहन से जमीकंद का स्वरूप मालूम पड़ा कि एक सुई की नोक पर जितना आलू आता है, उसमें असंख्य शरीर होते हैं और एक शरीर में अनंत, अनंत, अनंत जीव होते हैं और इतने जीव कि आज तक जितने सिद्ध हो गए, उससे भी अधिक जीव उस एक शरीर में होते हैं। वो हम जैसे जीव हैं, सिद्ध समान सब वो जीव हैं, पर हम अपनी राग के कारण, अपनी रुचि के कारण उन जीवों का भक्षण करते हैं। ऐसा जब उस बहन ने स्वरूप बताया, उस दिन मैं बहुत रोई, बहुत, बहुत रोई और अंदर से जैसे अभी आलू हम छोड़ते हैं, पाप के डर से छोड़ते हैं, द्वेष भाव से छोड़ते हैं। आलू मत खाओ, आलू मत खाओ, आलू में बहुत पाप है, आलू में बहुत पाप है, जमीकंद में बहुत पाप है। पाप के डर से उसमें द्वेष भाव करके छोड़ देते हैं। और जब स्वरूप समझ में आया, जब स्वरूप समझ में आने पर जब छोड़ा, तो उसमें पाप का डर नहीं लगा, स्वरूप समझ में आया कि वो जीव भी हम जैसे परमात्मा है। और स्वरूप भी समझ में आया और ऐसा लगा कि अपने राग के लिए इतने जीवों की हिंसा, करुणा के भाव, द्वेष के भाव नहीं है, करुणा के भाव है। तो स्वाध्याय सत्संग से ये फायदा हुआ कि एक-एक वस्तु के बारे में जानकारी हुई। पहले तो यही सब जानकारी हुई ना कि क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, मंदिर क्यों जाना चाहिए। मंदिर जाते थे, लेकिन अब मालूम पड़ा कि जैसे दर्पण क्यों देखना चाहिए हमें, कि दर्पण ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। मैं कैसी हूँ, ये मुझे कौन बताएगा? मैं अपना चेहरा तो नहीं देख सकती। तो अपना चेहरा देखने के लिए दर्पण का आलम्बन लेते हैं और दर्पण के आलम्बन से हमें मालूम पड़ता है कि मेरा चेहरा ऐसा है। तो ऐसे ही जब हम मंदिर जाते हैं और भगवान के स्वरूप को देखते हैं, वितरागता वहाँ दिखाई देती है, तब ऐसा मालूम पड़ता है कि हे प्रभु जैसे वितराग स्वरूप आप हो, वैसा ही अभी वर्तमान में भी मैं वितराग स्वरूप हूँ। ये अपने मन के अंदर चला जाता है। भगवान के दर्शन करते-करते उस मंदिर से अपने मन के अंदर में चले जाता है, जो मंदिर अंदर में है। अपने मंदिर में ही अपना परमात्मा विराजमान है। वो भगवान के दर्शन जब करते हैं तो उसमें कुछ अलग भाव आते हैं। और नहीं तो एक रूटीन, बस मंदिर में गया, हाथ जोड़ा, फेरी लगाई, चावल चढ़ाया, घर आ गया, मंदिर जाके आ गए। भाव ही नहीं आता।
रात्रि भोजन भी छोड़ते हैं तो पाप के डर से छोड़ते हैं। मतलब जितनी भी क्रिया करें पाप के डर से छोड़ी, पुण्य करने की लालच से पुण्य का बंद होगा इस लालच से किया, क्योंकि स्वाध्याय सत्संग नहीं था। और आज स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से जब हमें एक-एक वस्तु का ज्ञान होता है, तो हमें महिमा आती है। तब हमें छोड़ना नहीं पड़ता है, वस्तु छूट जाती है। और एक क्रिया से हम छोड़ते हैं और फिर उसका अहंकार भी करते हैं, अभिमान करते हैं। और कोई फिर रात्रि भोजन करता है तो उसको पूछते हैं, "आप रात्रि भोजन करते हो? अभी भी करते हो? इस उम्र में भी करते हो? अभी भी आप जमीकंद खाते हो? आप मंदिर भी नहीं जाते हो, भगवान के दर्शन भी नहीं करते हो?" उसको इस प्रकार से नीचे भाव से देखकर उससे बात करते हैं, क्योंकि वो सब मैं करती हूँ ना, इसलिए उनसे पूछती हूँ। लेकिन ये स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से हमें ये समझ में आता है, अहंकार नहीं आता है। दूसरों को भी हम बोलेंगे तो सरलता से बोलेंगे कि भाई सत्संग करो, स्वाध्याय करो, जिसमें कम से कम इस मनुष्य भाव के अंदर हम स्वयं को जान सके कि मैं कौन हूँ? क्यों मंदिर जाना चाहिए मुझे? क्यों पूजा करनी चाहिए भगवान की? ये सब जानकारी हमको होनी चाहिए। और फिर ये स्वाध्याय और सत्संग करने का जो मौका मिला है, वो एकमात्र मनुष्य पर्याय है। एकमात्र मनुष्य पर्याय के अंदर ही हम स्वाध्याय और सत्संग कर सकते हैं, क्योंकि नरक गति में तो स्वाध्याय कर ही नहीं सकते, वहाँ तो मार-धाड़, काट, इतना दुःख, इतना दुःख, इतना दुःख, वहाँ तो स्वाध्याय की कोई सुविधा ही नहीं है। और तिर्यंज गति में भी कोई सुविधा नहीं है। देव गति में देव भोगों में ही मस्त रहते हैं। एकमात्र मनुष्य गति ही ऐसी है, जिसमें स्वाध्याय हुआ जाता है, लेकिन मनुष्य गति में भी सब मनुष्यों को स्वाध्याय करने के लिए नहीं मिलता है। सब मनुष्य सत्संग नहीं कर सकते। कोई बिरला मनुष्य जिसको उत्तम कुल मिला हो, जैन धर्म मिला हो, जिनवाणी मिली हो, सच्चे देवगुरु शास्त्र मिले हो, सद्गुरु का योग मिला हो, मुमुक्षुओं का संग मिला हो, साधर्मियों का संग मिला हो। फिर पाँचों इंद्रियाँ अपने को सही सलामत मिली हो, आँख नहीं मिली हो तो स्वाध्याय कैसे करें? कान ना हो तो सुनते कैसे? मुँह नहीं होता तो शास्त्र कैसे पढ़ते? तो ये पाँचों इंद्रियों का भी मिलना, इसमें एक बहुत बड़ा मायने रखता है कि 5 इंद्रियाँ नहीं मिलती तो स्वाध्याय सत्संग हम कैसे करते? सद्गुरु नहीं मिलते तो हम कैसे समझते? तो स्वाध्याय सत्संग करने के लिए भी इन सब चीज़ों का एक साथ मिलना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और ये भी मिल गया सबको। जैन धर्म में भी जन्म ले लिया, उत्तम कुल में भी जन्म ले लिया, घर में स्वाध्याय सत्संग भी हो रहा है रोज़, ये भी उसको मिल गया। लेकिन उसकी रुचि ही नहीं, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा ही नहीं लगता स्वाध्याय सत्संग करना। टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, घूमने चले जाएँगे, उनमें इंटरेस्ट आएगा, रुचि आएगी, उसमें समय जाएगा, स्वाध्याय सत्संग में मन ही नहीं लगता। इसलिए मन का लगना भी बहुत ज़रूरी है। और हमको ये सब चीज़ें मिल गई। सब चीज़ मिल गई है। मनुष्य भाव भी मिला, उत्तम कुल भी मिला, पाँचों इंद्रियाँ मिली, जैन धर्म मिला, सच्चे देवगुरु शास्त्र का योग मिला, जिनवाणी मिली है और ज्ञानियों का समागम मिल गया, साधर्मियों का संग मिल गया और हमें अंदर में रुचि हो गई है, तो हमें स्वाध्याय सत्संग करना चाहिए। स्वाध्याय सत्संग ही एक माध्यम है अपने आप को जानने के बारे में। ये संसार क्या है, मोक्ष क्या है, जन्म-मरण क्या है, ये स्वर्ग नरक क्या है, ये आत्मा है क्या चीज़? किसकी मुक्ति होती है, किसकी नहीं मुक्ति होती है, धर्म क्या है, पुण्य क्या है, कुछ भी नहीं मालूम। पुण्य को ही धर्म मान के बैठ गए। अभी तो लोग पाप को भी पाप नहीं जानते हैं। पुण्य को तो पुण्य क्या जानेंगे, पाप को भी पाप नहीं मानते। दिन भर पाप की क्रिया में रहते हैं, दुकान जाना, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, पढ़ाना, काम-धंधा करना। इसको भी कोई पाप कहे तो मानते ही नहीं है कि ये पाप कैसा है, ये तो हमारा फर्ज है कुटुंब परिवार के प्रति, ये नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तो उसको तो वो व्यवहार धर्म मानते हैं। ये व्यवहार में हमारा धर्म है परिवार के प्रति। और मंदिर, पूजा, पाठ, व्रत, नियम को लोग धर्म मानते हैं। जब धर्म उसको मान लिया तो और धर्म क्या है जानने की रुचि खत्म हो जाती है, कि धर्म क्या है? ये जानना ही नहीं चाहते हैं और धर्म से वंचित हो जाते हैं और पुण्य तक ही सीमित हो जाते हैं, कि पुण्य कर लिया बस हो गया। तो ये स्वाध्याय सत्संग अगर जीवन में हमारे ना हो और हमें ये सब मिल गया है और हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि हमें तो ज्ञानियों का समागम मिला, ज्ञानियों तक हम पहुँच चुके हैं।
ज्ञानियों की प्रत्यक्ष वाणी मिल रही है हमको सुनने के लिए और हमें वस्तु स्वरूप समझ में भी आ रहा है, महिमा भी आ रही है, इतना हमें मिला है। गुरुजी कहते हैं ना हमेशा, भाई एक सत्संग ही सहारा है और कुछ नहीं कहते हैं। कभी इतने-इतने सत्संग गुरुजी के सुने या कान गुरुदेव के सुने और भी ज्ञानी पुरुषों के हमने जो सत्संग सुने हैं, उसमें कभी कोई क्रिया की बात आई क्या? कोई क्रिया की बात आती ही नहीं। ये करो कि ये छोड़ो, पाप छोड़ो कि पुण्य करो, ऐसा कुछ आता ही नहीं। हज़ारों सत्संग हो गए, लेकिन ऐसी बात ही नहीं आती। एक ही बात आती है, अपने को समझो, अपने को समझो, अपने को समझो, अपने को समझो। और वो अपने को समझना कैसे होगा, ये कला तो ज्ञानी सिखाते हैं ना, क्योंकि ज्ञानियों ने अपने आप को समझा है। तो ज्ञानियों ने अपने को समझा है, वही तो समझा सकता है ना। जो पढ़ा हुआ है, वही तो पढ़ा सकता है ना। जो स्वयं अनपढ़ हो, तो वो क्या पढ़ाएगा हमको? इसलिए पहले स्वयं जो जानकार हो, जो गुरु हो, सद्गुरु हो, वही तो हमें बता सकता है ना, और कौन बताएगा? आज तो सब जगह स्वाध्याय सत्संग हो गया है, सब जगह। क्रियाएँ तो हो ही रही है, लेकिन स्वाध्याय सत्संग की भी चर्चा आजकल बहुत हो गई है। आजकल तो सब साधु-साध्वी भी आत्मा-आत्मा की बात करने लगे हैं, लेकिन सिर्फ़ आत्मा-आत्मा बोलने लगे हैं, लेकिन आत्मा के गहरे रहस्य उन्हें भी नहीं है। उन्हें मालूम ही नहीं है तो वो बताएँगे कैसे? इसीलिए कृपालु देव ने कहा था कि एक सत्पुरुष को खोज। एक सत्पुरुष को खोजने के लिए आता है कृपालु देव, और कुछ नहीं कहा। कृपालु देव ने और कुछ नहीं कहा कि तू मंदिर जा, पूजा कर, कि भाई तू रात्रि भोजन क्यों करता है? तू जमीकंद क्यों खाता है? ऐसा कृपालु देव ने भी कहीं नहीं कहा। बस वो भी सत्संग स्वाध्याय की चर्चा करते और उन्होंने कहा कि एक सत्पुरुष को खोज, क्योंकि उन्होंने जो वचनामृत है कृपालु देव की, श्रीमद राजचंद्र जी की वचनामृत, उसके ऊपर एक ही शब्द लिखा हुआ है कि जेने आत्मा जानियो तेने सर्व जानियो। जिसने आत्मा को जान लिया उसने सब जाना, और जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। इतने से मैं बात खत्म कर दी। ऐसा ही है, जिसने एक लिख लिया उसने सब लिख लिया। जिसने ज़ीरो तो हज़ारों लिखे, लेकिन एक नहीं लिखा, उसने कुछ नहीं लिखा। एक की कीमत, ज़ीरो की कोई कीमत नहीं। ज़ीरो तो बाद में है, एक की कीमत है, और वो एक है आत्मा। ये हज़ारों क्रियाएँ कर रहे हैं हम, हज़ारों क्रियाएँ कर रहे हैं। जैसे गुरुजी ने कहा ना, आज वर्षी तप किए, आंबिल किए, कर ही रहे हैं, लोग मर रहे हैं, मर-मर के कर रहे हैं, तकलीफ पा-पा के कर रहे हैं, लेकिन करना है और उसका पारना होगा तभी धूम-धाम, हज़ारों लोग दौड़-भाग, धन्य, 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 अनुमोदना कितनी, पता ही नहीं कि पाप की अनुमोदना चल रही है। लेकिन ज़ीरो तो हज़ारों लगा दिए, लेकिन एक लिखना भूल गए, एक आत्मा को नहीं जाना। कृपालु देव ने 108 पत्रांक में जो 16 बोल लिखे हैं, उसमें सबसे लास्ट में एक ही बोल लिखा है, जीवनी भूल કેટલી, जीव की भूल कितनी कि पोते पोताने भूली गयो छे। जीव की भूल क्या है कि स्वयं ही स्वयं को भूल गया है, यही भूल है और कोई भूल नहीं। रात्रि भोजन करना, जमीकंद खाना, झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना, ये भूल नहीं है। ये पाप हो सकता है, भूल नहीं हो सकती। और पाप तो अनंत बार छोड़े, अनंत बार करें, लेकिन भूल एक बार भी नहीं छोड़ी है, एक बार भी नहीं छोड़ी। और वो भूल क्या है यही नहीं मालूम है तो छोड़ेंगे कैसे? क्योंकि उस भूल का मालूम तो हमें सत्संग से पता लगता है ना, स्वाध्याय से पता लगता है, और वो स्वाध्याय सत्संग ज्ञानी पुरुष का होना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी पुरुष के बिना मार्गदर्शन देगा कौन सत्य? हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली, जो हमें इतने ज्ञानी पुरुषों का योग मिला। गुरु जी की वाणी तो देखो आप, जैसे अमृत झरती हो। आधी रात को भी बुलाए गुरुजी तो हम आधी रात को भी तैयार हैं। रात भर जगने को बोले तो रात भर जगने को भी तैयार है। क्योंकि वो सत्संग की वाणी, वो इतनी इतनी अच्छी लगती है, क्योंकि उस सत्संग के माध्यम से तो हम अपने बारे में जान रहे हैं ना। और अभी अपने को जो मिल रहा है बहन, अपने को जो मिल रहा है वो तो सूक्ष्म में सूक्ष्म। ऐसी बात तो मैं तो कहती पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हो तो ला के बता देना मेरे को। मैंने तो घाट-घाट के पानी पिए हैं। हजारों पंडितों से मिली हूँ, कितने ज्ञानियों से मिली हूँ, सबका सुनी हूँ मैं।
लेकिन यहाँ जो मार्गदर्शन मिल रहा है, यहाँ जो स्वरूप की एक-एक बात बताई जा रही है, वो बात कहीं नहीं। ये तो अपने अनुभव से ही अपने को पता लगेगा, दूसरे के कहने से हमें क्या पता लगेगा। अपना अनुभव बताएगा हमको कि गुरुदेव क्या दे रहे हैं। वो अनुभव में से डूब-डूब कर बोल रहे हैं। उनका एक-एक शब्द अनुभव में से आ रहा है। स्वयं अनुभव करके बता रहे हैं हमको। अनुभव की वाणी ही अनुभव कराती है। अज्ञानी की वाणी अनुभव नहीं कराती है। अनुभव की वाणी में से ही अनुभव होता है। और ऐसा सत्संग, ऐसा स्वाध्याय हमें तो बिना माँगे गुरु की इतनी करुणा बह रही है, वो देते जा रहे हैं। कितनी तकलीफों में भी हमें कहीं पर भी हो, विदेश में हो, स्वदेश में हो, चाहे वो ट्रेन में हो, चाहे वो प्लेन में हो, कहीं पर भी हो, किसी के घर पे हो, पर्वत पर हो, कहीं पर भी हो, वो इस चेतन आत्मा की खुराक को तो हमें देते ही, हमारी खुराक तो हमें देते ही है। हमें उनकी खुराक का ध्यान नहीं है। वो खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन वो हमें सत्संग बराबर दे रहे हैं और उनका सत्संग अपूर्व। रात में जो ध्यान प्रयोग आता है, वो भी कितना अपूर्व। तो ऐसा सत्संग स्वाध्याय हमें मिला है, तो हमें तो एक समय भी ना गँवा कर उनका सत्संग स्वाध्याय सुनना चाहिए। प्रत्यक्ष नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, जाना तो चाहिए ही। ये हमारी कमजोरी है, हमारी कमी है, लेकिन नहीं जा पाते। लेकिन जब लाइव आता है तो सामने बैठकर एकाग्रता से, शांति से, एकाग्र मन से एक-एक शब्द को अगर अपने जीवन में उतारें, ऐसा लाभ मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, अति दुर्लभ में दुर्लभ है। और हमें ये सब मिला है। चारों गतियों के अंदर हमको एक ये मनुष्य गति ही जो मिली है और उसमें भी इतनी सारी दुर्लभताएँ मिली हमको, तब हमको ये स्वाध्याय सत्संग करने के लिए मिल रहा है। और आज हमें उम्राला में ये सब उपलब्धि मिलती है गुरुजी, हर चीज़ की व्यवस्था वहाँ पर, किसी प्रकार की किसी को कोई कमी नहीं। इतनी सुविधा भी कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। त्रिअंश पर अब एक बच्चा मनुष्य पर या उस सभी मनुष्यों को शास्त्र का अभ्यास, स्वाध्याय, सत्संग आदि मिलना बहुत दुर्लभ है और हमें वो मिल गया है, तो हमें इसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। और अब इस सत्संग की 5 बातें और हैं। 5 प्रकार का सत्संग ज्ञानियों ने बताया है। पहला कुसंग, दूसरा असत्संग, तीसरा सत्संग, चौथा परम सत्संग और 5वां असंग। कुसंग कुसंग और असत्संग, ये 2 तो हमको बाहर जाएँ तो भी मिलते हैं और घर में भी हमारे भरे पड़े। इनसे बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन बच सकते हैं। जिनको ज्ञानी गुरु का योग मिला है, सत्संग का योग मिल गया है, स्वाध्याय मिल गया है, वो बच सकता है। कुसंग का मतलब है कि टीवी देखना, मोबाइल खेलना, गप्पे मारना, व्यर्थ की बातें करना, पेपर पढ़ना, इधर-उधर बैठ जाना, तेरी मेरी बातें करना, इसकी बुराई करना, उसकी बुराई करना, ये सब क्या है? कुसंग। और असत्संग का मतलब है कि जैसे किसी का जन्मदिन हो, किसी की एनिवर्सरी हो, किसी के शादी-ब्याह हो, किसी के कोई कार्यक्रम हो, इन सब में भाग लेना। या फिर किसी की एनिवर्सरी हो, किसी का बर्थडे हो तो फ़ोन लगाना, हैप्पी बर्थडे बोलना, हैप्पी एनिवर्सरी बोलना, इसमें ही पूरा दिन जाता है। पूरे परिवार वालों का, रिश्तेदारों का, अड़ोस-पड़ोस का, लोग लिख-लिख के रखते हैं, आज इसकी एनिवर्सरी है, आज इसका बर्थडे है। और फिर सवेरे से उठ कर के, और आत्मा तो याद आती नहीं है, भगवान तो याद आते नहीं, मंदिर याद आता नहीं। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी यही करेंगे। फिर लोग बोलेंगे, "अरे भाई, आप तो कितने अच्छे हो, आपको तो सबका याद रहता है", तो और अहंकार से फूल जाता है। तो ये असत्संग का मतलब है कि जन्मदिन की बधाई देना, एनिवर्सरी, शादी-ब्याह में आना-जाना, मिलना-जुलना, ये सब असत्संग है। तो ये घर में भी भरे पड़े हैं, बाहर में भी है। ऐसा नहीं कि बाहर जाने, घर में बैठे-बैठे फ़ोन लगा-लगा के पूरा असत्संग के माहौल में और कुसंग के माहौल में ही हम फँसे हुए हैं, चौबीसों घंटा। इससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि ये हमको रुचिकर लगता है, ये हमें अच्छा लग रहा है। हमको लगता है कि हम सबको याद रखते हैं और हमारी जब तारीफ होती है तो हमको और भी अच्छा लगता है। लेकिन ये पाप किसी को लगता ही नहीं, ये पाप है, लगता ही नहीं है किसी को ये पाप है। और तीसरा है सत्संग।
माने स्वाध्याय करना, ज्ञानी पुरुष नहीं है वर्तमान में प्रत्यक्ष तो उनके सत्संग सुनना, कैसेट सुनना, उनके शास्त्रों को पढ़ना, चर्चा करना साधर्मी मिल करके, ये सत्संग। और चौथा है परम सत्संग। परम सत्संग ज्ञानी पुरुषों के प्रत्यक्ष सत्संग को ही परम सत्संग कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भी हो और प्रत्यक्ष हो, और प्रत्यक्ष आमने सामने बैठकर हम ज्ञानी पुरुष की वाणी को एकाग्रता पूर्वक सुने, उसको परम सत्संग कहते हैं। वो परम सत्संग का मिलना बहुत 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 दुर्लभ है। लेकिन इतना पुण्य हमने पूर्व में किया। गुरुदेव श्री कहते थे कि भाई असंख्य चक्रवर्ती ना पुण्य जेटला पुण्य ઉદયમાં हो ત્યારે તો આવી વાત કાને પડે। असंख्य चक्रवर्ती के पुण्य के उदय से भी ज्यादा पुण्य का उदय होता। सुनना नहीं, विचार करने का है। थोड़ा सा विचार करना है कि एक चक्रवर्ती का जो उदय है, जब उसको सुनते हैं तो भी ऐसे अवाक रह जाते हैं, तो असंख्य चक्रवर्ती के पुण्य का उदय कितना होता होगा। जब वो उदय हमारे जीवन में आता है, तब तो आत्मा की बात कान पर सुनाई पड़ती है। सुनने के बाद रुचिकर लगना, समझ में आना, अहोभाव आना, उसकी महिमा तो इंद्र भी नहीं कर सकते थे, ऐसा गुरुदेव कहते थे। इतनी महिमा करते थे आत्मा की बात की, सत्संग की, स्वाध्याय की, कि भाई આવી વાત તને સાંભળવા મળી છે? આમ જ નથી મળી ભાઈ, ऐसे ही नहीं मिल गई है। तूने पूर्व में बहुत भावना भाई है, तड़पा रोया है, तूने सत्संग की भीख मांगी है, तूने ज्ञानी पुरुषों को चाहा है, तब तुझे वर्तमान में जाकर के ये सब मिला है, नहीं तो नहीं मिलता, यूं ही नहीं मिलता। और आज हमको सबको जो हम गुरु जी के पास आए हैं, गुरु जी के पास जो हमारी एंट्री हुई है, अरे गुरुदेव भगवान आत्मा कहते थे, परमात्मा कहते थे, वो तो मैंने सुना या और किसी ने सुना, बहुतों ने तो गुरुदेव को देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, लेकिन ये गुरु जी को तो हम देख रहे हैं ना। ये भी एक सत्संग में कितनी बार चैतन्य परमात्मा कहते हैं, कितनी बार हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा। जब गुरुजी हे ज्ञान दीपक बोलते, चैतन्य परमात्मा बोलते, तो ये रोम रोम खड़े हो जाते, रोंगटे खड़े हो जाते कि मैं अपने को अज्ञानी मानता हूँ, पामर मानता हूँ, और मेरे गुरु तो मुझे पूरे समय चैतन्य परमात्मा कहते हैं, पूरे समय ज्ञान दीपक कहते हैं, वो कभी मुझे पामर अज्ञानी कहते ही नहीं है। ऐसी निरंतर अपनी प्रशंसा सुनने, जिनकी जिनके सत्संग में बैठकर, जिनके समागम में बैठकर मुझे निरंतर आत्मा की महिमा, चेतन परमात्मा, चेतन तू भगवान आत्मा है, तू परमात्मा है, ये सुनने मिलता है मुझे, क्या खुशी नहीं होती, क्या आनंद नहीं होता। ऐसी बात कहाँ सुनने मिलेगी, मुफ्त में मिल रही है। लेकिन मुफ्त में तो वर्तमान में है, पूर्व में तो इतना कमा के आए, मांग करी है ना, उसको तो निष्फल ना जाने दे। नहीं है बहन, सच में कहीं नहीं। इस कलिकाल के अंदर, इस पंचम काल के अंदर कहीं दुनिया में नहीं है। मैंने तो बहुत देखा, बहुत देखा, बहुत पंडितों को सुना, ज्ञानियों को मिली मैं, लेकिन इस गुरु की एक बात मेरे को ऐसी लगी थी, जब मैंने सुना था टीवी पे, एक ज्ञानी पुरुष से मैंने सुना था कि जब एक जीव मोक्ष जाता है, एक जीव जब मोक्ष में जाता है, तब एक जीव निगोद में से निकलता है। माने कितना दुर्लभ कि जब एक जीव मोक्ष जाता है, तब एक उस निगोद की कतार में से एक जीव को बाहर निकलने मिलता है, और हमको वो चांस मिल गया है। हम उस निगोद में से निकल करके बाहर आ गए, वो चांस हमको मिल गया है। गुरुदेव ने लिखा ना बोधामृत में 608 जीवों का, उसमें भी एक एक जगह से तो हम निकल गए। अब इस जगह से निकल करके मोक्ष में जाना है। और ये गुरु जी से मैंने जब पहली बार सुना कि नरक के जो दुख हैं, वो संयोगों के दुख है, और निगोद के जो दुख है, वो जन्म मरण के दुख है। संयोगों के दुख है माने ठंडी के, गर्मी के, भूख के, प्यास के, वैसे दुख है नरक में। मृत्यु का दुख नहीं है वहां पर। और निगोद में तो एक सांस में 18 बार जन्म मरण। अभी हमें कोई कहे कि भैया तुमको 8 दिन खाना नहीं मिलेगा, वो पोसा जाएगा, चल जाएगा। लेकिन कोई बोले अभी मैं तुमको मार डालूंगा, तो वो नहीं चलेगा।
मरना चाहेंगे कि 8 दिन भूखे रहना चाहेंगे? 8 दिन भूखे रहना चाहेंगे, मरना नहीं चाहेंगे। लेकिन निगोद में तो हर समय, एक समय में 18 बार जन्म और मरण हो जाते हैं। मालूम ही नहीं एक मरा हूँ कि जन्मा हूँ। ये बात गुरुजी की मेरे को ऐसी अंदर में छू गई थी कि उसके बाद मैंने फिर कंटिन्यू सुना और इतनी तड़प कि कब उमराला जाऊँ और कब गुरुजी के दर्शन करूँ, ऐसे जीव के दर्शन करूँ। और जब गुरुजी की पहली बार जब मैंने दर्शन किया, गुरुजी ने जब अध्यात्म साधना केंद्र के हॉल में जब प्रवेश किया, गुरुजी को देखते ही ऊपर से लेके नीचे तक मेरे रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए एकदम से। ऐसा लगा मैंने क्या देख लिया? मैंने कोई अजूबा देख लिया। ऐसे अंदर से भावना उठी। इसलिए हमको अगर ये गुरुजी का सानिध्य यहाँ तक अगर हम पहुँच गए ना, अब मुक्ति दूर नहीं है। अब मुक्ति दूर नहीं है और हमारे गुरुजी तो कहते हैं झोले में भर के ले जाऊँगा। इसलिए इस गुरुजी के पास आकर के हमारा स्वाध्याय, सत्संग ना छूटे, ये परम सत्संग होता रहे। और 5वां है असंग। क्योंकि जब तक सत्संग में नहीं आएँगे, परम सत्संग में नहीं आएँगे, हम असंग कैसे हों? असंग होना माने फिर आप किसी का भी संग नहीं, देव गुरु शास्त्र का भी नहीं, सदगुरु का भी नहीं, स्वाध्याय, सत्संग, चर्चा कुछ भी नहीं। असंग, अकेले, अकेले जा कर के जो सत्संग में सुना, परम सत्संग में सुना, ज्ञानी पुरुष से जो सुना उसके अंदर में चर्या करना, रमण करना, चिंतन करना, विचार करना, वो करना अंदर में, ये असंग हो जाना है। और आज तो गुरुजी ने बहुत सारी बातें बताई कि तत्व विचार भी नहीं करना, पहले कहते तत्व विचार करना, फिर कहते नहीं करना। माने कई बातें ऐसी कहते हैं जो विरोधाभास होती है, ये करना फिर कहते ये नहीं करना। तो उसके भी बहुत सारे रहस्य हैं और वो रहस्य गुरुजी बताते भी हैं। हम लोग जिज्ञासा से पूछते हैं तो हमको समाधान भी मिलता है। और रात में आजकल वो ध्यान का प्रयोग गुरुजी देते हैं, वो भी एक सत्संग है। माने कितना मिल रहा है, ये दीपक कनेक्शन, ये ध्यान का प्रयोग, ये प्रवचन, ये पाहुड़ दुआ, माने अलग-अलग प्रकार नाम लेकर के, मिठाइयाँ हैं अलग-अलग प्रकार की, पर स्वाद तो सब में मीठे का ही तो आता है। मिठाई के नाम अलग-अलग है, लेकिन स्वाद तो मिठाई का ही आता है। ऐसे सत्संग के नाम अलग-अलग है, लेकिन बात तो आत्मा की है। एक आत्मा की बात और आजकल तो सबको इतनी महिमा आती, कई ज्ञान दीपक नहीं बोल पाते, जिज्ञासा नहीं बता पाते, लेकिन गुरु के प्रति अहोभाव आए बिना रहता ही नहीं है। और ये गुरु ने फिर एक ये दीपक कनेक्शन, चैतन्य कनेक्शन खोल दिया है। मुझे कई बार लगता है गुरुजी आप कम दे रहे हो क्या? आप तो इतना दे रहे हो कि हम लोगों को तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं। फिर भी गुरुजी ने कुछ सोच के रखा होगा ये तो उनकी सोच है भाई। अनंत, 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 अनंत उपकार है, मैं क्या कहूँ मेरे पास शब्द नहीं है। बस यही है, जैसे कि अगर हमारे चेहरे पे बिंदी ना हो, तो सब कुछ सूना है। कितने भी गहने पहन ले, कपड़े पहन ले, लेकिन एक चेहरे पे बिंदी ना हो, तो बिंदी के बिना चेहरा सूना। और सब नमक के बिना सब्जी सूनी, शक्कर के बिना खीर सूनी, ऐसे ही जीवन में सत्संग के बिना ये जीवन सूना लगना चाहिए। हमारे बिंदी नहीं होती तो कोई हमारे घर वाले ही लगाते हैं, पड़ोस के घर में जाते तो वही उठा के लगाते हैं, "अरे! बिंदी नहीं लगाया, ये लगा लो।" सब्जी में और कोई मसाला नहीं हो तो चल जाता है, नमक होना चाहिए। खीर में भी कुछ नहीं हो मसाला, बादाम, इलायची, पिस्ता कुछ ना हो, पर एक शक्कर हो तो खीर बन जाती है। ऐसे ही जीवन में कुछ ना हो, व्रत, नियम, उपवास, त्याग पर कुछ भी ना हो तो चल जाएगा, लेकिन जीवन में सत्संग का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सत्संग और स्वाध्याय के तत्क्षण फ़ायदे भी हैं, बाद में भी फ़ायदे हैं और सत्संग ही एकमात्र उपाय है आत्मा तक पहुँचने का, मोक्ष मार्ग तक पहुँचने का और सत्संग ही हमारे जीवन का सहारा है। ये गुरुजी बार-बार कहते हैं कि सत्संग ही जीवन का सहारा है। सत्संग के अलावा कोई और उपाय नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में स्वाध्याय और सत्संग होवे, बस यही भावना है, कोई अपेक्षा नहीं कि इससे पुण्य बंधेगा कि धर्म होगा। बस समझ पूर्वक हम सत्संग और स्वाध्याय करें मिल कर के, बस यही भावना है। गुरुजी को अनंत उपकार है, उनको भी प्रणाम करती हूँ, आप लोगों को भी सबको प्रणाम करती हूँ और कुछ कहने में भूल हुई तो क्षमा चाहती हूँ। फिर अगले संडे हम फिर मिलते हैं। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।